जय हिंद दोस्तों, जीके विद रविशैल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं एडुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 7, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से पूरे 50 प्रश्न हम देखेंगे। एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो इसमें बताना है कि इसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी संस्कृत नाटक रत्नावली, और तीसरा है बांसखेड़ा का शिलालेख। एक और सी, एक और 3 यानी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। इसका सही आंसर है सी, मगध गणराज्य का जो है शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। बाकी कपिल वस्तु के शाक, और दूसरा कि कुशीनगर के मल्ल, और वैशाली के लिच्छवी का जो शासन व्यवस्था था जो गणतंत्रात्मक था। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल तीसरा जो है कथन सही है, यानी एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, तीसरा कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, अफगानी। कहां से थे, तो अफगानी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था, यानी पर्दा का जो है शुभारंभ किसने किया था। इसका सही आंसर है सी, यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसकी जो है किसका वर्णन है। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी बी सी डी, यानी धर्म संसद और गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। बाकी संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो इस सत्याग्रह के प्रमुख मांग क्या थी। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सही है, राजस्व संग्रह में छूट। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्व संग्रह में छूट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्वदेश
बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर सी सही है, अश्विनी कुमार दत्त। अगला क्वेश्चन है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो 12 का सही आंसर है सी, पावना विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी सही है, पावना विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवरसेन। प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना में। कहाँ पे? पटना में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइसेंस प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी सही है, लाइसेंस प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 50वें। कौन से नंबर के है? तो 50वें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत विशेष भारतीय बल इकाई है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, और दूसरा है कि विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। और तीसरा कथन है कि विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और चौथा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 4 जो है गलत है, दूसरा और चौथा गलत है, बाकी 1, 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 सदस्य हैं। कितनी सदस्य हैं? 3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? कितनी रियासतें जो है 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 222 जो है रियासतें मिलाई गई थी सौराष्ट्र संघ में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसे बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। और दूसरा है कि महाद्वीपीय परत
समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत बैसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। और तीसरा है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से बने होते हैं। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है एक, केवल एक और दो जो है कथन सही है। एक और दो कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा जो है 3 देशों जैसे नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम जो है नेपाल, भूटान, चीन से साझा करती है। अगला क्वेश्चन है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 45 से 52% तक सिलिका होता है। इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर धारा वाली प्रणालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? स्थिर धारा वाली प्रणालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? इसका सही आंसर है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत। ऑप्शन नंबर सी सही है, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या जो है तरंग की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है इसमें तरंग की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके मापन हेतु अस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? अस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव जो है सही है, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए, जो कि 2CO प्लस O2 और CO2। उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है सार्थक है? तो पहला कथन है किसी पात्र में मिलाए गए O2 के प्रत्येक मोल के लिए CO केवल 2 मोल मिलाए जा सकते हैं। दूसरा है कि किसी पात्र में इन दोनों अभिकर्मकों की चाहे जो मात्रा मिलाई गई हो, O2 का 1 मोल उपयुक्त होता है। और तीसरा है कि अभिक्रिया करने में CO की और O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, कि अभिक्रिया करने पर CO की और O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। अगला क्वेश्चन है शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? शेविंग क्रीम की मृदुता जो है किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है पोटेशियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही है, पोटेशियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि फिलोसोफर्स वूल यानी यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से कौन से हैं? फिलोसोफर्स वूल यानी इसको कहते हैं यशद पुष्प, तो रासायनिक दृष्टि से कौन से हैं? इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? इसका सही आंसर है सिरोसिस। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिरोसिस। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B9।
विटामिन बी, बाकी जो है विटामिन B5 को पेंटोथोनिक अम्ल का कहते हैं, और विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, और विटामिन B7 को बायोटीन का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी, ऑप्शन नंबर ए सही है, पार्थेनोकॉर्पी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा जो है आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुतली। डी ऑप्शन सही है, पुतली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस शैवाल को जो है ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन है एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका सही आंसर है कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? इसका सही आंसर है लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का जो है मुख्य लक्षण किसमें मुख्यतः है? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण किसमें है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत जो है उपनतियां यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां जो है ऊंचाई के साथ जो है वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो इसका सही आंसर है मध्य मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। उनकी जो है ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? इसका सही आंसर है दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है 1982 में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 1982। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सिरोही लिली फूल जो है केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? सिरोही लिली पुष्प जो है केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि ₹1 में के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि की बीमा कवर देता है? ₹1 के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? इसका सही आंसर है 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 लाख। अगला क्वेश्चन है कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है
49 का सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? इसका सही आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योटो प्रोटोकॉल।